अच्छा, जब भी भारत में एयर पोल्यूशन की बात होती है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? वही ना, सर्दियों का मौसम, दिल्ली के ऊपर धुंध की चादर और खेतों में जलती हुई पराली। यही तस्वीर बनती है ना जहन में। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी सिर्फ मौसम का। चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और उस असली वजह को समझते हैं जो साल भर हमारी हवा को जहरीला बना रही है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अगर पराली जलाने वाली प्रॉब्लम सिर्फ सर्दियों की है, तो फिर बाकी के महीने हमारी हवा इतनी खराब क्यों रहती है? कुछ तो होगा ना जो लगातार चल रहा है। चलिए कुछ आंकड़ों को देखते हैं। ये आंकड़े इस धुंध के पीछे की पूरी सच्चाई सामने रख देंगे। देखिए, मीडिया में हम अक्सर सुनते हैं कि पराली जलाना ही पोल्यूशन की सबसे बड़ी जड़ है। सारा फोकस उसी पर रहता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असली विलेन तो वो गाड़ियां हैं जो हमारी सड़कों पर हर रोज साल के 365 दिन दौड़ती हैं और लगातार धुआं छोड़ती हैं। इनका योगदान कहीं कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े इसे साफ साफ दिखाते हैं। एक हालिया स्टडी को ही ले लीजिए। दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में पराली जलाने का हिस्सा कितना था? सिर्फ 1 से 2%। और वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 14% से भी ज्यादा। मतलब फर्क देखिए कितना बड़ा है। ये चौंकाने वाली बात है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर गाड़ियां ही असली विलन हैं, तो फिर सर्दियों में ही हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो जाती है? मतलब एकदम सांस लेना मुश्किल। इसकी वजह है एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। एक ऐसी स्थिति जब मौसम और पोल्यूशन मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बना देते हैं। इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, सर्दियों में क्या होता है, गर्म हवा की एक लेयर, एक परत हमारे शहरों के ऊपर एक ढक्कन की तरह बन जाती है। और ये ढक्कन नीचे की ठंडी और प्रदूषित हवा को कहीं बाहर जाने ही नहीं देता। सब कुछ नीचे ही फंस जाता है। और तो और हवा भी लगभग रुक जाती है, बिल्कुल शांत। तो नतीजा, सारी जहरीली हवा एक ही जगह पर जमा होती रहती है। तो अब सवाल है कि इस ढक्कन के नीचे फंसता क्या है? वही साल भर का जमा किया हुआ पोल्यूशन, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 51% आता है इंडस्ट्रीज से और 27% हमारी गाड़ियों से। पराली का धुआं तो बस इस पहले से भरे हुए जहरीले ग्लास में आखिरी कुछ बूंदे डालता है, जो उसे छलका देता है। और जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है, मौसम का वो ढक्कन, इंडस्ट्रीज का धुआं और गाड़ियों का पोल्यूशन, तो AQI का मीटर 400 के भी पार चला जाता है। इसे हैजर्डस यानी खतरनाक लेवल माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो हवा सांस के साथ अंदर ले रहे हैं, वो असल में जहर है। वो हमें बीमार बना रही है। पर यह कहानी सिर्फ AQI के नंबरों और आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। असल में इस जहरीली हवा की एक बहुत बड़ी कीमत है, जो हम सब अपनी सेहत से चुका रहे हैं। और ये कीमत वाकई बहुत बड़ी है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। 20 लाख। हर साल भारत में 20 लाख लोग सिर्फ इसलिए वक्त से पहले अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि वो प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, ये एक तरह की खामोश महामारी है जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। और जो लोग जी रहे हैं उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक स्टडी बताती है कि हम भारतीयों के फेफड़ों के काम करने की क्षमता यूरोप के लोगों के मुकाबले औसतन 30% कम है। 30%! जरा सोचिए, हर एक सांस के साथ हम अपने शरीर को कितना परमानेंट डैमेज कर रहे हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की कहानी है। नहीं, साल 2023 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 83 शहर भारत के थे। 100 में से 83! ये एक नेशनल क्राइसिस है जो हर शहर, हर कस्बे तक पहुंच चुका है। तो ये पोल्यूशन कर क्या रहा है? ये हमें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा है। अस्थमा, COPD, फेफड़ों का इन्फेक्शन और कैंसर, दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक, ये सब इसी जहरीली हवा के सीधे सीधे नतीजे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पोल्यूशन से जुड़ी बीमारियों में से आधे से ज्यादा मामले अकेले अस्थमा के हैं। और इसका सबसे बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो तस्वीर हमने देखी वो काफी डरावनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत ही असरदार समाधान मौजूद हैं। अब जरूरत है तो बस उन्हें जमीन पर उतारने की। तो एक्सपर्ट्स एक सीधा सा 3 पॉइंट का प्लान बताते हैं। पहला, हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ना होगा।
मतलब पैदल चलना, साइकिल चलाना। दूसरा, हमें क्लीनर गाड़ियों जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए लोगों को बढ़ावा देना होगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, हमें पर्सनल गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करना होगा, उसे हतोत्साहित करना होगा। अब देखिए, पहली बात पर आते हैं। लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़ने के लिए कहने से पहले उन्हें बेटर ऑप्शन तो देने होंगे ना, जैसे चलने के लिए सेफ और चौड़े फुटपाथ, साइकिल चलाने के लिए डेडिकेटेड ट्रैक और एक ऐसा पब्लिक बस सिस्टम जो भरोसेमंद हो, टाइम पर आए और शहर के हर कोने को मेट्रो से कनेक्ट करे। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में हरित सेतु प्रोजेक्ट एक बेहतरीन मिसाल है कि ये काम कैसे हो सकता है। अब दूसरा एक्शन, हमें सड़कों से पुरानी ज्यादा धुआं फेंकने वाली गाड़ियों को हटाना ही होगा। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को जोर शोर से प्रमोट करना होगा। पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लानी होगी और हाँ, हर जगह ईवी चार्जिंग स्टेशन का एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। यहाँ भी पिंपरी चिंचवड़ एक अच्छा उदाहरण है, जिसका टारगेट 2026 तक 30% नई गाड़ियों को ईवी करने का है। और तीसरा सबसे जरूरी कदम उठाने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है लो एमिशन जोन्स या LEZ। जरा कल्पना कीजिए, शहर का एक खास एरिया जहां सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिले जो या तो जीरो पोल्यूशन करती हैं या बहुत ही कम, मतलब ज्यादा धुआं फेंकने वाली गाड़ियों की एंट्री ही बंद। ये पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने का एक जबरदस्त तरीका है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में काम करता है। लंदन ने जब ऐसा किया तो वहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 44% की कमी आई। और भारत के लिए जो अनुमान है वो तो और भी कमाल का है। एक स्टडी के मुताबिक अगर पिंपरी चिंचवड़ में पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया जाए तो सिर्फ एक साल में PM 2.5 पोल्यूशन में 91% तक की कमी आ सकती है। 91%। तो देखिए, समाधान हमारे पास है, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तो फिर हम रुके हुए क्यों हैं? क्योंकि असली चुनौती टेक्नोलॉजी या पैसे की नहीं है। असली चुनौती है इच्छा शक्ति की, हमारी यानी समाज की भी और सरकार की भी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, हमें सबसे पहले ये मानना होगा, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना होगा कि हमारी अपनी पर्सनल गाड़ियां इस पोल्यूशन की एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। जब तक हम इस कड़वी सच्चाई को नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर हम सब पर ही आ जाता है। समाधान हमारे सामने है, काम करते हैं, ये सबूत भी हमारे सामने है। अब सवाल सिर्फ एक चीज का है, हमारी इच्छा शक्ति का। क्या हम अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए साफ हवा को चुनेंगे? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।